अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज और भगवान पतंजलि की अत्यंत बड़ी कृपा है कि पातंजलि योग दर्शन के इन योग सूत्रों के प्रथम पाद, जिसका कि नाम समाधि पाद है, हम लोगों ने देख लिया। उसका यथामति यथासंभव चिंतन हम लोगों ने मिलकर के किया। वैसे आरंभ में ही आप लोगों को बतलाया था कि यह पाद योग शास्त्र के सर्वोच्च सिद्धांतों का संग्रह होने के कारण कुछ मात्रा में कठिन भी है, क्योंकि अंततोगत्वा योग का अभ्यास करते हुए कहां पहुंचना है उसका दर्शन भगवान पतंजलि ने हम लोगों को इसमें करा दिया है। कहां पहुंचना है बतलाया, वहां का वर्णन किया, मार्ग का भी कुछ कुछ वर्णन किया, लेकिन यह सब उत्तम अधिकारी के लिए है। सभी लोगों में से कितने लोगों के पल्ले पड़ा नहीं पड़ा पता नहीं। वैसे एक बात तो स्पष्ट है कि इतना ही विवेचन उत्तम अधिकारी के लिए पर्याप्त है। लेकिन सभी तो उत्तम अधिकारी नहीं होते। अधिकार यानी योग्यता। एकदम से इतने ही सूत्रों को देख करके हम योग के रहस्य को समझ जाए, इतनी हम लोगों की योग्यता नहीं है। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए अगला साधन पाद बतलाते हैं। उत्तम अधिकारी का तो जिसकी योग्यता बहुत ऊंची है उसका तो काम इतने से हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो अगले पाद की भी आवश्यकता है ही। इसलिए कृपा पूर्वक जिस स्थिति का वर्णन समाधि पाद में किया है, उस समाधि तक पहुंचने के कुछ साधन यद्यपि यहां भी बतलाए हैं, फिर भी उन साधनों को भी अपने जीवन में लाने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, यह भी समझना आवश्यक है। उसके लिए आरंभ हो रहा है साधन पाद। साधन पाद में प्रवेश करने से पहले एक विहंगमावलोकन हम लोगों को कर लेना चाहिए कि हमने क्या देखा। सरसरी दृष्टि आरंभ से ही हम लोगों ने चित्तवृत्तियों के निरोध का भगवान पतंजलि के सूत्र से श्रवण किया। आत्मा की भूमि पर मन का पहिया चलता हुआ रुक जाए, यह योग का गंतव्य है। योग चित्तवृत्ति निरोधा। और वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को जो साधन करने हैं उसमें प्रमुख दो बातें हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यांत निरोधा।
बीच में चित्तवृत्तियों का वर्णन कर दिया, उनको रोकने के लिए, निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन बतलाए। उस पे भी पर वैराग्य का, विशेष वैराग्य का स्वरूप बतलाया और इन साधनों के बल पर कैसे संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकारों तक हम पहुंच सकते हैं, इसका विवेचन किया। उसमें वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत ये बतलाया। उल्लेख मात्र किया है इसमें भी असंप्रज्ञात समाधि का, लेकिन विवेचन नहीं किया, वो आगे किया है इसी पाद में। अब यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो उपाय करने चाहिए वे कैसे, जिन्होंने अभी योगाभ्यास आरंभ किया है उनके लिए, और जिनको पूर्व जन्म से योग का अभ्यास कुछ मात्रा में है उनके लिए कैसे अलग हो जाते हैं, इसका भी विवेचन किया। और साधन को अत्यंत सरल बनाते हुए जितनी अपने मन की तीव्रता होगी उतना लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे, ये बतला करके और सर्वोत्तम आधार बतला दिया, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, प्रभु की भक्ति करो, उससे यह सारी बात सरल हो जाएगी। उस प्रभु का रूप ओंकार के रूप में बताया, जो कि उपलक्षण है, हमने देखा। उसका जप और उसके साथ उसकी भावना। जब ओंकार उपलक्षण है तो ओंकार का जप और ज्ञान मार्ग से उसकी भावना एक बात, और भगवान का कोई भी नाम और उस नाम के अनुसार भगवान की लीलाओं का चिंतन, यह भी कैसे उपयोगी हो सकता है, यह हमने देखा। इसके पश्चात और भी बात को सरल बनाते हुए परिक्रम के लिए अनेक बातें बताई। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता आदि भावनाएं कैसे की जाए, इसका विवेचन किया। अरे और तो और स्वप्न का भी, स्वप्न में देखे हुए दृश्यों का भी उपयोग करने की युक्ति बतलाई। उत्तम बात यह भी बतलाई कि किसी वीतराग संत पुरुष के चित्त का आलम्बन लेकर के उसका चिंतन किया जाए, यह कितना उत्तम साधन बताया। और फिर यह भी कह दिया, यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। साधन के अंतर्गत इतनी सरलता लाते लाते उन्होंने इन साधनों को अपनाने वाला कैसे, जो 4 प्रकार की समाधि बतलाई थी, उनमें प्रथम और द्वितीय प्रकार की समाधि यानी वितर्कानुगत और विचारानुगत, इनमें 2 प्रकारों का और भी ज्ञान प्राप्त करता है। यहां पर समाधि की सूक्ष्मता में वे घुसे और सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ऐसे उन्होंने स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंचने के उपाय बतलाए। और इस प्रकार की समाधि जब प्राप्त होती है तब क्या प्रक्रिया होती है, इसका सुंदर विवेचन हमने देखा। उत्तम रत्न के समीप अथवा स्फटिक के समीप रखे हुए पुष्प का रंग जैसे स्फटिक में अपने आप संक्रमित होता है, उसी प्रकार ध्येय वस्तु के गुण, उसकी श्रेष्ठता, उसकी योग्यता हमारे भीतर संक्रमित हो जाती है, जागृत हो जाती है। और इस प्रकार आगे सूक्ष्मता के मार्ग पर बढ़ते हुए जब
निर्विचार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो प्रज्ञा की जागृति, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा जगती है कि जो साक्षात सत्य का धारण करती है। ऋत सत्य से भी सूक्ष्म है, उसको भी वह धारण कर लेती है। और स्थिति में आकर के तो मानव जीवन लगभग सफल हो ही गया है, किंतु फिर भी वे इससे भी आगे ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि यहां तक की जितनी भी यात्रा है वह यात्रा संप्रज्ञात कहलाती है। इस पे सब में बहिर्गत वस्तुओं के ध्यान के बीज हैं, अहम का भी बीज थोड़ा सा है। सूक्ष्मता लाते हुए जब अलिंग परिवसानम, प्रकृति पर्यंत अपने अंतरंग की सूक्ष्मता पहुंच जाती है, निर्विचार नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा की जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका भी निरोध नेति नेति इस भावना से करके समाधि अवस्था में सारी की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसको बतलाते हुए तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, ऐसा कहकर के उन्होंने निर्बीज समाधि तक हम लोगों को लाकर के पहुंचा दिया। यह अत्यंत विलक्षण प्रवास है। कहने में तो कुछ मिनटों में हम लोग उसको देख लिए, सुन लिए, लेकिन पता नहीं इस स्थिति को प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे या कितने जन्म लगेंगे। लेकिन बंधु एक बात है, समय कितना भी लगेगा, मार्ग तो यही है। इसलिए इस मार्ग पर जो आ गया वह वास्तव में धन्य है। समाधि शब्द को लेकर के अनेक बार हम लोगों को आधुनिक काल में भ्रांतियां दिखती है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो हजारों लोगों की कुंडलिनी का जागरण कर देते हैं बैठे बैठे प्रवचन में ही। ऐसा कहते हैं शक्तिपात जैसी बात बतलाते हैं और उसी को समाधि कहना लोग आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से आई हुई चित्त की हमारी मूढ़ स्थिति होगी जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सब मूढ़ स्थिति में जड़ समाधि में जाकर के पहुंच गए तो ध्यान रखना, यह समाधि भगवान पतंजलि को अभिप्रेत समाधि नहीं है, यह समाधि हमारे संतों को भी अभिप्रेत नहीं है। कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। इस मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते समाधि के अभ्यास के चलते चलते आपको गौर करना चाहिए आपके चित्त की शांति बढ़ती है कि नहीं, आपके सारे व्यवहार शांत मन स्थिति में आरंभ हो जाते हैं कि नहीं, आपके राग द्वेष कम हुए कि नहीं। मैं योगाभ्यास भी कर रहा हूं, ध्यानाभ्यास कर रहा हूं और राग द्वेष स्वार्थ पापाचरण यदि मेरा उसी प्रकार का चलता होगा तो मित्रों ये ध्यानाभ्यास, ये योगाभ्यास नहीं है, यह समाधि तक पहुंचने का तरीका नहीं है। मेरी अशांति घटनी चाहिए। अशांति को निर्माण करने वाले राग द्वेष ईर्ष्या आदि मेरे घटने चाहिए। समाप्त नहीं होंगे कदाचित, लेकिन वे घटते हैं कि नहीं ये देखना चाहिए, ये उसकी कसौटी है। किसी ने हवा में हाथ घुमा करके आपको सोने की रिंग निकाल करके दे दी
इससे आपका कल्याण नहीं है। आपके राग द्वेष कम होने से आपका कल्याण है, मूढ़ समाधि से कल्याण नहीं है। ध्यान यह भी रखना चाहिए, मेरे मन में परमात्मा के प्रति अधिकाधिक प्रेम की वृद्धि हो रही है कि नहीं, परमात्मा के प्रति आत्यंतिक श्रद्धा भाव और लोगों के प्रति प्रेम की वृद्धि, ये अपने समाधि सिद्धि का एक लक्षण है। साधन सिद्धि राम पगनेहु। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान में आत्यंतिक प्रेम का उदय ये साधन की सिद्धि बतलाई है। मैं आपको समाधि की कसौटियां बतलाता हूं। वास्तव में इस मार्ग पर चलने वाला एक बात का अनुभव करता है, यदि वो ध्यानाभ्यासी है, यदि प्रामाणिक योगाभ्यास वो रोज करता है, उसके अंतरंग क्षमताओं की वृद्धि होती है। इसकी अनुभूति हम लोगों को प्राप्त हुई है कि नहीं, ये देखना चाहिए। गुरुदेव रानड़े जी ने अपने ग्रंथों में कहा, गुण शास्त्र पर उनके ग्रंथ है मिस्टिसिज्म, वे कहते हैं कि उत्तम साधन करने वाले, ध्यान करने वाले की या तो उसकी प्रज्ञा में आलोक होकर के बुद्धिमत्ता अत्यंत विलक्षण हो जाएगी, तीक्ष्ण बुद्धि, अथवा उसकी काव्य स्फुरणा विलक्षण हो जाएगी, अथवा उसकी कर्म शक्ति बढ़ जाएगी। तीनों नहीं, तीनों में से कोई न कोई एक तो भी प्रकार की क्षमता आप में बहुत बड़े प्रमाण में वृद्धिंगत होती है कि नहीं, इसका निरीक्षण आप करें। यह इसलिए करें कि हम समाधि के सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग जाने। ड्राइविंग कितना भी किया और कितने भी फास्ट भी चले तो भी रास्ता ही गलत होगा तो कहां पहुंचेंगे। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में निहार, धूम, अर्क, अनिल, अनल आदि चिन्ह बतलाए हैं कि इन चिन्हों के दर्शन से साधक को पता चलता है कि मैं ध्यान मार्ग में सही मार्ग पर आगे बढ़ता हूं। वैसे समाधि के ये लक्षण है। हम लोगों को स्वयं का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। समाधि शब्द का हमारा आकलन सही होना चाहिए, नहीं तो आजकल योग के नाम पर भी कुछ भी चला है। साधु महात्मा भी बिना किसी साधन के समाधि लगाने की बात स्वयं करते हैं, जो असंभव है। दूसरों को समाधि लगा देना, यह प्रकार या हजारों की संख्या में कुंडलिनी को जागृत कर देना, यह प्रकार, यह सही अध्यात्म शास्त्र को अवमूल्यित कर देता है। इसलिए हम लोगों को शुद्ध शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तो हम सही मार्ग पर रहे। हम लोगों को बढ़ना है साधन पाद की ओर। सहज मेरे मन में विचार आया कि एक बार हमने अब तक क्या क्या देखा, इसका विहंगमावलोकन कर लिया जाए। तो चलिए, जिस दिव्य समाधि की स्थिति को प्राप्त करने की बात भगवान पतंजलि ने हम लोगों के सामने अभी रखी है, जिसको उन्होंने निर्बीज समाधि कहा है, जो सर्वोच्च है, वहां तक जाने के लिए पहला पग कहां से उठावे। समाधि पाद में तो थोड़ी कठिन बातें हैं। अब आपको बहुत सारी बातें सरलता से ध्यान में आएगी, ऐसी है। और इसलिए वे
प्रथम चरण को उठाने की दृष्टि से कहते हैं कि आपको क्रिया योग का आरंभ करना चाहिए। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यह दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्या है ये क्रिया योग जिससे आरंभ करके हम सरलता से उस दिव्य समाधि तक पहुंच सकते हैं, देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।